गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई थिंक यू आर फाइन। आज हम शुरू करेंगे टॉपिक प्रोनाउंस। आर्टिकल हम पिछले वीडियो में कर चुके थे, एक्सरसाइज के लिए भी आपको बहुत कुछ दिया था। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोनाउंस। प्रोनाउंस के अंदर हम पढ़ेंगे प्रोनाउन का डेफिनेशन, प्रोनाउन के काइंड्स, ठीक है, और उसके यूजेज कि कहाँ कहाँ हमारा प्रोनाउन यूज होता है और कैसे यूज होता है, ठीक है। मोस्टली जो बच्चे हैं वो करते हैं प्रोनाउन की डेफिनेशन याद कर लेते हैं और फिर उसके बाद उसके काइंड्स जो होते हैं, टाइप जो होते हैं वो पढ़ लेते हैं और बात फिनिश। लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि हमारा पर्सनल प्रोनाउन कहाँ यूज होगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव कहाँ यूज होगा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहाँ यूज होगा, एम्फेटिक कहाँ यूज होगा, ठीक है, इनडेफिनेट प्रोनाउन कहाँ यूज होगा। ये सारी चीज़ें जो है हम यूजेज करके इसके प्रोनाउंस के ऊपर हम कम से कम 4 या 5 वीडियो बनाएंगे। और थोड़ा हमारा ये जो टॉपिक है वो ज़्यादा वाइड रहेगा, बहुत ज़्यादा रहेगा, लंबा चौड़ा रहेगा। इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे, एरर फाइंडिंग भी करेंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको समझना है। तो सबसे पहले हम प्रोनाउन की डेफिनेशन पढ़ेंगे। प्रोनाउन की डेफिनेशन के बाद प्रोनाउन की डेफिनेशन के बाद हम करेंगे इसकी जो टाइप्स हैं उनको पढ़ेंगे। और जैसे हमारा पर्सनल प्रोनाउन हो गया, पर्सनल प्रोनाउन के अंदर कौन कौन से होते हैं वो बताएंगे, ठीक है। फिर हमारे उनको सीरियल वाइज, नंबर वाइज जो है, पहले डेफिनेशन, फिर उसके बाद यूजेज कि ये जो है पर्सनल प्रोनाउन इस सिचुएशन में यूज होता है। हमारा डेफिनेट प्रोनाउन इनडेफिनेट है, ये यहाँ यूज होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव यहाँ होता है, पॉजिटिव प्रोनाउन यहाँ यूज होता है। वो सब के सब हम बताएंगे, ठीक है। तो ये जो बातें बताई गई हैं वो आपको ध्यान से सुननी है और समझनी है, और साथ साथ आप अपनी जो रफ नोटबुक है उसके अंदर आप लिखते रहिएगा और घर से आप उसको दोबारा से अपनी फेयर नोटबुक में कीजिएगा, ठीक है। तो देखिएगा किस प्रकार से। सबसे पहला बताता है कि प्रोनाउंस जो हैं वो होते क्या हैं, प्रोनाउन की डेफिनेशन जो है वो क्या रहेगी। देखो, ये सबसे पहला है प्रोनाउन की डेफिनेशन हमारी कुछ इस प्रकार से रहेगी। यू नो वेरी वेल दैट हाउ मेनी स्टूडेंट नो अबाउट प्रोनाउन। नाउन के बारे में और प्रोनाउन के बारे में कितने जानते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए नाउन क्या होता है, ठीक है। नाउन के बाद प्रोनाउन है। तो नाउन में हमने पढ़ा था नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। तो अब पढ़ेंगे हम प्रोनाउन। तो प्रोनाउन जो है वो क्या होता है, देखिएगा। प्रोनाउन को हम एक डेफिनेशन के रूप में इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। प्रोनाउंस आर parts of speech. Pronouns are parts of speech that are used to replace nouns in a sentence, in sentences। सिंपल, देखिएगा क्या कहा है यहां पर। प्रोनाउंस आर पार्ट्स ऑफ स्पीच। प्रोनाउंस आर पार्ट्स ऑफ स्पीच। प्रोनाउंस जो हैं वो पार्ट ऑफ स्पीच का क्या है, हिस्सा है। दैट आर यूज्ड, जो प्रयोग किए जाते हैं, टू रिप्लेस नाउन्स इन सेंटेंसेस। सेंटेंसेस के अंदर नाउन को रिप्लेस करने के लिए, यानी कि नाउन की जगह पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, प्रोनाउंस कहलाते हैं। या हम सिंपल फॉर्मल जो है हम एक छोटी सी डेफिनेशन के रूप में याद करें तो हमारा प्रोनाउन का डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से होगा। प्रोनाउन आर वर्ड दैट आर यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन। जो नाउन की जगह पर यूज किए जाते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं। ये डेफिनेशन हम 5th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। तो इसको हमने इस प्रकार से लिखा, प्रोनाउंस आर पार्ट्स ऑफ स्पीच। सही बात है, प्रोनाउन जो है पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा है, पार्ट ऑफ स्पीच है। दैट आर यूज्ड, जो प्रयोग किए जाते हैं, टू रिप्लेस नाउन्स, नाउन्स की जगह पर, नाउन्स को बदलने के लिए यूज किए जाते हैं, इन सेंटेंसेज, वाक्यों में, ठीक है। तो अब देखिएगा इसको किस प्रकार से यहां डिफाइन किया गया है। द बुक्स, जैसे मिस्टर सुखविंदर सर is a good teacher।
ठीक है भाई, मैंने क्या लिखा, मिस्टर सुखविंदर सर इज ए गुड टीचर, फुल स्टॉप। ही टीचेस अस मैथ, ही टीचेस अस मैथ्स। ठीक है, सुखविंदर, नो प्रॉब्लम। देखिएगा, मिस्टर सुखविंदर सर इज ए गुड टीचर, ही टीचेस अस मैथ्स। तो यहां पर देखिएगा आप, मैंने लिखा मिस्टर सुखविंदर सर इज ए गुड टीचर और यहां पर एक वर्ड यूज किया मैंने, ही। यहां पर मैंने क्या वर्ड यूज किया, ही टीचेस अस मैथ्स। ठीक है, तो यहां हमने ही यूज किया है, किसके लिए यूज किया है, सुखविंदर सर के लिए। जो कोई नाम है उसकी जगह, नाउन की जगह हमने यहां प्रोनाउन यूज किया ही। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं यहां पर लिखता सुखविंदर सर टीचेस अस मैथ्स, तो ये थोड़ा हमारा ओड सिस्टम होता। ठीक है, थोड़ा अजीब लगता है इसको पढ़ने में। तो इन चीजों को, रिपीटेशन ऑफ नाउन्स को बचने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं। अगर हम बार बार ऐसे यूज करते हैं, जैसे हम बचपन में पढ़ते थे, आई हैव ए काऊ, आई हैव ए काऊ। ठीक है, आई हैव ए काऊ, इट हैज 4 legs। पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? स्टार्टिंग में मैंने पहली लाइन में लिखा आई हैव ए काऊ, फिर मैं काऊ के लिए क्या वर्ड यूज करने लगा, इट वर्ड यूज करने लगा, इट हैज 4 legs, है ना। तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए, नाउन की जगह पर जो वर्ड यूज किए जाते हैं, नाउन के रिपीटेशन को बचने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रोनाउन यूज करते हैं। क्लियर है बात? तो इस बात को आपको समझना है, नाउन के रिपीटेशन को बचने के लिए, रिपीटेशन से बचने के लिए हमें क्या यूज करते हैं, प्रोनाउन यूज करते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम प्रोनाउन के काइंड्स। तो प्रोनाउन के काइंड्स कई बुक्स में 9 दिखाए गए हैं, कई में 10 दिखाए गए हैं, जो हैं वो मैं आपको यहां पर लिख रहा हूं। ठीक है, तो कौन कौन से प्रोनाउंस के काइंड है वो देखिएगा। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। ठीक है भाई, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में हम पढ़ेंगे, यहां पर देखिए नंबर 1 है, नंबर 1 दे दिया भाई पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउंस। ठीक है, नंबर 2 दिया है पॉजिटिव प्रोनाउन। ठीक है, नंबर 3 दिया है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, नंबर 4 दिया है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, नंबर 5 है रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक। रिफ्लेक्सिव एंड इम्फेटिक, इम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, नंबर 6 दिया है इंडेफिनेट प्रोनाउन। ठीक है, नंबर 7 यहां लिख रहा हूं मैं, यहां तक आ रही ना स्क्रीन? नंबर 7 तक आ रहा है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और नंबर 8 है डिस्ट्रीब्यूटिव। और नंबर 9 रिलेटिव।
ठीक है भाई, ये हमारे 9 जो टाइप्स हैं वो हमारे प्रोनाउन के हैं। पर्सनल प्रोनाउन, पॉजिटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन। यहां इसके कई जगह 10 भी कर दिए जाते हैं। रिफ्लेक्सिव को और इंफेटिव को अलग अलग दिखा दिया जाता है, ठीक है। तो यहां कई जगह आपको 10 भी मिलेंगे। क्लियर बात। अब मैं यहां इनको जो है एक बार ये बताऊंगा कि पर्सनल प्रोनाउन के अंदर कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं, पॉजिटिव प्रोनाउंस के अंदर कौन कौन से आते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव के अंदर कौन से आते हैं, इंटेरोगेटिव के अंदर क्या क्या आता है, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, इंडेफिनेटिव में क्या होता है, रेसिप्रोकल में क्या होता है, और इसी प्रकार से रिलेटिव तक जो है मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद जो है हम एक एक प्रोनाउन की डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके बारे में बताएंगे कि वो कहां कहां यूज होता है, ठीक है। तो आज हम ये पढ़ते हैं पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। सबसे पहला है पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन के बारे में क्या बताता है, पर्सनल प्रोनाउंस आर दोज प्रोनाउंस विच रिप्लेस नाउन्स, दे मे फंक्शन एज द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। तो यहां पर बात यूज हुई है भाई पर्सनल प्रोनाउन की। पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह यूज होता है, याद रखिएगा। मैं इसको डेफिनेशन नहीं करवा रहा, सिर्फ इसको मैं बता रहा हूं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह हमारा पर्सनल प्रोनाउन यूज होता है। इसका डेफिनेशन मैं बाद में लिखवाऊंगा, ठीक है। मैं इसको बता देता हूं आपको मोटे रूप से कि यहां पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है। ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है। अब पर्सनल प्रोनाउन के भी भाई 3 टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं। जैसे हमारा पर्सनल प्रोनाउन होता है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के अंतर्गत क्या क्या आता है हमारा? फर्स्ट पर्सन में आता है हमारा आई, माई, मी, ठीक है, और वी, आवर, अस। देखिएगा ध्यान से, फर्स्ट पर्सन में हमारा आई, माई, मी आया है। फर्स्ट पर्सन में हमारा आई, माई, मी आया है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है ये। फर्स्ट पर्सन में हमारा क्या आया? आई, माई, मी, ठीक है, वी, आवर, अस। अब इसको भी हमें समझने की जरूरत है। ये जो ऊपर वाला है ये सिंगुलर कैटेगरी है। कौन सी कैटेगरी है? सिंगुलर। और नीचे वाली कौन सी कैटेगरी है? प्लूरल, ठीक है। ये आपको समझना है। अब इसके अंदर भी आपको एक चीज और समझनी है। ये जो हिस्सा है आई और वी, ये हमारे कौन से केस हैं? सब्जेक्टिव केस है, यानी कि ये हमारे सब्जेक्ट की जगह यूज होंगे, सब्जेक्टिव केस, ठीक है, समझ रहे हो? ये हमारे कौन से केस हैं? सब्जेक्टिव केस है। और ये हमारा मी और अस हमारे कौन से केस हैं? ऑब्जेक्टिव केस हैं। कौन से केस हैं? ऑब्जेक्टिव। समझ रहे हो इस बात को? देखो मैं एक टेबल बना रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगी अच्छे से। पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत हमारा होता है फर्स्ट पर्सन, और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है भाई। यही कैटेगरी होती है ना हमारी इसके अंदर। तो ये 3 कैटेगरी होती है हमारी, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब यहां देखिए, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस बता रहा हूं मैं कि पर्सनल प्रोनाउन हमारा सब्जेक्टिव और किस जगह यूज होता है? ऑब्जेक्ट की जगह यूज होता है। तो सब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन कौन कौन से हैं? आई और वी, ये हमारे कौन से केस हैं? सब्जेक्टिव है। तो ये हमारे किसकी जगह यूज होंगे? सब्जेक्ट की जगह यूज होंगे। और आई का ऑब्जेक्टिव क्या बनेगा? मी। वी का ऑब्जेक्टिव क्या बनेगा? अस। तो ये हमारे कौन से केस हो गए? ऑब्जेक्टिव। कौन से? ऑब्जेक्टिव। और ये कौन से थे? सब्जेक्टिव। क्लियर बात? अब इनको तो हम समझ ही जाएंगे। आई और मी हमारे कौन से केस हैं? सिंगुलर। कौन से नंबर है ये? सिंगुलर। और अस और वी हमारा कौन सा है? प्लूरल, ठीक है। अब आता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन हमारे कौन सा है? सेकंड पर्सन होता है बेटा यू, यू और यू। इसका ऑब्जेक्टिव भी यही है और सब्जेक्टिव भी यही है, ठीक है।
तो ये हमारा यू जो है वो सिंगुलर में काउंट होता है या प्लूरल में काउंट होता है? प्लूरल में। ठीक है, तो ये हमारा प्लूरल है। ये सब्जेक्टिव केस है और ये ऑब्जेक्टिव केस है। फिर आता है थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन के अंदर बेटा हमारे बहुत से प्रोनाउन हैं, जैसे ही, सी, इट, दे, और एनी नेम भी बेटा हमारा किसके अंतर्गत आता है? थर्ड पर्सन में आता है। तो ही का हमारा ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा? हिम, ही, हिज, हिम। ठीक है, सी, हर, हर, इट, इट्स, इट, और दे, देयर, देम। ठीक है भाई, तो इनको समझिएगा। ये जो है हमारे थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, ये सेकंड और ये फर्स्ट। जो इस तरफ वाले हैं ये सब्जेक्टिव की रेंज में, ये जो इस तरफ है ये सब्जेक्टिव हैं और ये जो है ऑब्जेक्टिव हैं। और ये थर्ड पर्सन का देखिए ही और हिम ये सिंगुलर है, हर भी सिंगुलर है, इट भी सिंगुलर है, और देम क्या है? प्लूरल। ठीक है भाई, तो अब आपको कोई भी पूछ सकता है कि आई का प्लूरल क्या होगा? क्या होगा? वी। और ही का प्लूरल क्या होगा? दे। ठीक है, ही हमारा मैस्कुलाइन जेंडर के लिए, सी हमारा फीमेनाइन जेंडर के लिए, इट हमारा जो है एनिमल्स के लिए या न्यूट्रल थिंग्स के लिए यूज होता है, दे हमारी प्लूरलिटी को शो करता है। तो इस प्रकार से ये है हमारा फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत कितने प्रोनाउन हो गए हमारे? फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकंड पर्सन में यू, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे। ये हमारे थर्ड पर्सन के हैं। तो आपको याद करना है, फर्स्ट पर्सन हमारा बेटा बात को बोलने वाला होता है, इसको स्पीकर बोलते हैं। ठीक है, स्पीकर ऑफ द थिंक, किसी भी बात को बोलने वाला या स्पीकर ही बोलते हैं इसको हम। बात को बोलने वाला होता है, ये वक्ता होता है, आई, वी। ठीक है, और मी और अस सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस बताए मैंने। इसका एक पॉजिटिव केस भी होता है। ठीक है, वो हम पॉजिटिव प्रोनाउन के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर हमारा ये सब्जेक्टिव और ये ऑब्जेक्टिव। सेकंड पर्सन होता है यू, बात को सुनने वाला। ठीक है, स्पीकर और लिसनर, सुनने वाला। और थर्ड पर्सन होता है एनी अदर, कोई तीसरा। ठीक है, तो ये जो होता है थर्ड पर्सन, बात को बोलने वाले, बात को सुनने वाले, और तीसरे क्या होते हैं? जिसके बारे में चर्चा की जा रही है। अब जैसे मैं बता रहा हूं, तुम सुन रहे हो, मैं फर्स्ट पर्सन हो गया, तुम सेकंड पर्सन हो गए, और अगर हम किसी थर्ड के बारे में बात कर रहे हैं तो वो हमारा क्या हो गया? थर्ड पर्सन हो गया। ठीक है, तो इस बात को आपने समझना है। ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, और ये जो है हमारा सब्जेक्टिव केस है और ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। तो पर्सनल प्रोनाउन जो है वो हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है। क्लियर है बात? वो हमारे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के जगह यूज होते हैं। किसी सेंटेंसेस में, किसी भी सेंटेंस में पर्सनल प्रोनाउन या तो सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा या ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होगा। ठीक है, अब कौन सा सब्जेक्ट होता है, कौन सा ऑब्जेक्ट होता है, ये मैं बता देता हूं आपको। अगर वर्ब से पहले कोई प्रोनाउन यूज हुआ है, वर्ब से पहले कोई प्रोनाउन यूज हुआ है, तो वह कौन सा प्रोनाउन है? सब्जेक्टिव है। और वर्ब के बाद अगर वो यूज हुआ है तो वो कौन सा है? ऑब्जेक्टिव है। जैसे देखिए, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के बारे में देखिए, जैसे इनको इरेज कर सकता हूं मैं। जैसे आई टीच हिम, आई टीच हिम, आई टीच हिम, मैं उसे पढ़ाता हूं, आई टीच हिम। तो यहां पर देखिए, आई जो है क्या है? प्रोनाउन है। टीच क्या है? वर्ब है। ये प्रोनाउन, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट है ना। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, यही होता है ना हमारा सेंटेंस बनाने का एक स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट।
वर्ब के बाद क्या यूज हुआ? ऑब्जेक्टिव केस। और वर्ब से पहले कौन सा केस हुआ? सब्जेक्टिव केस। तो ये सब्जेक्टिव हो गया और ये ऑब्जेक्टिव हो गया। क्लियर है बात? तो हमारा जो पर्सनल प्रोनाउन है वो वर्ब से पहले है तो वो सब्जेक्टिव है, और वो वर्ब के बाद है तो वो क्या है? ऑब्जेक्टिव है। क्लियर है बात? तो इस प्रकार से आपको इसको समझना है। दूसरा करते हैं हम, जैसे पर्सनल प्रोनाउन के बाद आता है हमारा पॉजिटिव प्रोनाउंस। कौन सा प्रोनाउन? पॉजिटिव प्रोनाउन। तो पॉजिटिव प्रोनाउन के अंतर्गत कौन से प्रोनाउन आएंगे? देखिएगा, इसको डेफिनेशन के रूप में हम बाद में लिखेंगे। एक बार इनको थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं कि इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं। दूसरा आता है हमारा पॉजिटिव प्रोनाउंस। देखिए भाई, जैसे हमने पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत पढ़ा सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। एक और होता है पॉजिटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं देखिएगा, समझिएगा। पॉजिटिव हमारे प्रोनाउंस भी होते हैं और पॉजिटिव हमारे एडजेक्टिव भी होते हैं। तो उन दोनों का अंतर भी समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि पॉजिटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं और पॉजिटिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं दोनों सेम, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया, अभी मैंने टेबल लिखी थी आई, मी, माई, माइन, ठीक है। अभी एक टेबल और लिख रहा हूं, वी, अस, आवर, आवर्स, ठीक है। यू, यू, यूअर, योर्स, और ही, सी, ही, सी और इट, तीनों का लिख रहा हूं, ही, सी, इट का। तो यहां हो जाएगा हर, हिम, इट, और तीसरी कैटेगरी में हो जाएगा हमारा हर, हिज और इट्स, और फोर्थ में हो जाएगा हर्स और हिज, ठीक है भाई। नेक्स्ट था दे, और दे से हमारा बना दिया दे, देम, देयर और देयर्स, ठीक है भाई। तो यहां पहली जो कैटेगरी है ये वाली, ये हमारी कौन सी कैटेगरी है? सब्जेक्टिव। कौन सी है? सब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव को हमने पढ़ाई था, ये हमारी कौन सी है? ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के बाद आता है हमारा ये है जो माई, आवर, योर,